हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और सुबह सुबह का ही क्लिप है और एक तरफ दूध गर्म कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो ये क्लिप है संडे का। संडे को क्या होता है ना कि मतलब डेली का जो रूटीन होता है ना, डेली से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ना लंच बनाना होता है ना हड़बड़ी रहता है, मतलब हड़बड़ कोई काम नहीं रहता है। और मैं थोड़ा सा लेट से सोकर भी उठती हूँ, क्योंकि उठ तो जाती हूँ बेड पे, लेकिन लगता है कि मतलब बच्चों को स्कूल जाना नहीं है, लंच नहीं बनाना है, तो आराम से आँख खोलकर पड़ी रहती हूँ कि थोड़ी देर और सो जाती हूँ, थोड़ी देर मतलब लेट ही रहती हूँ। सोचती हूँ कि अब उठती हूँ, ऐसे करते करते 7-8 बज ही जाता है। कभी 7 बज जाता है, कभी 7:30 बज जाता है। वैसे तो 5:30, 5, 6, पौने 6, 6:15 ऐसे करके उठ जाती हूँ, लेकिन संडे को मैं नहीं उठती हूँ, 7, 7:30 ऐसे बजा ही देती हूँ। तो उठी थी लेट से और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो बच्चे मोबाइल देख रहे थे, मतलब सुबह सुबह उठकर ही मोबाइल देखने लगे थे। तो हस्बैंड इन लोगों को दे दिए थे टेबल लिखने के लिए, तो बच्चे पढ़ाई करने लगे। तो फिर काम तो स्टार्ट होता है तो हो ही जाता है, उसके बाद फिर लगे रहो। जब से काम स्टार्ट करो तब से काम स्टार्ट हो जाता है, मतलब काम दिखने लगता है कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो ये ब्लॉग संडे का है और मैं यहाँ पे चाय बना ली और सुबह सुबह उठकर। और आज मुझे थोड़ा सा बाल में तेल भी लगाना था, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, ब्लॉग तो डेली का है, ब्लॉग तो डेली डालना है, शॉर्ट्स डेली डालना है, तो रोज़ दिन तो अब स्टाइल नहीं मार सकती हूँ। स्टाइल मारने के चक्कर में बाल हो जाएगा ख़राब, तो इसलिए मैं इसमें तेल भी लगाती रहती हूँ। और बाल बहुत अच्छा भी नहीं है, तो तेल लगाने से थोड़ा सा जो है ना कम टूटता है। और मैं जो तेल बनाई थी ना, वो थोड़ा सा मुझे सूट कर रहा है, मतलब बाल झड़ना थोड़ा सा कम हो गया है, ऐसा लग रहा है। तो वही मुझे तेल लगाना था आज, तो मैं सोची कि चलो बच्चों को दूध दे देती हूँ और चाय बना लेती हूँ। चाय पीते पीते मैं बालों में तेल भी लगा लूँगी। तो वही मेरा। और हाँ, ये ब्लॉग ना मैं जो सैटरडे वाला जो ब्लॉग मैं डाली थी, उसके बाद ही मैं इसको मैं ये वाला भी शूट कर ली थी और एडिट नहीं हो पाया था अच्छे से। तो मैं बीच में ना मंडे को जो होम टूर वाला जो वीडियो है वो वाला अपलोड कर दी थी, और ये मेरे मोबाइल में ही रह गया था, जिसको मैं अपलोड नहीं की थी। और मैं बताई थी आप लोगों को उस वाले ब्लॉग में, मतलब होम टूर वाले ब्लॉग के पहले वाला जो ब्लॉग था, उसमें मैं बताई थी कि मेरा ब्लॉग जो है ना वो अधूरा ही रह गया था। मतलब मुझे जो बोलना था ना वो अधूरा ही रह गया था, मैं बोल ही नहीं पाई थी और ब्लॉग ख़त्म हो गया था। तो उस ब्लॉग को मैं वहीं पे एंड करके और अपलोड कर दी थी। और लास्ट में मैं आपको बताई थी कि इसमें जो बात मेरा अधूरा रह गया है उसको मैं अगले ब्लॉग में कंटिन्यू कर दूँगी। तो कंटिन्यू मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको, अगर किसी को भी, मेरे साथ भी अगर ऐसा होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ऐसा ही हुआ था, बस इतना ही हुआ था। तो अधूरी जानकारी अगर किसी को हो जाती है ना, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हाँ इसके बाद, या फिर जानने की इच्छा होती है कि हाँ इसके बाद क्या हुआ, या फिर मतलब बात अधूरी रह जाती है। तो खुद में भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ अधूरा बात बता दिया, या तो बताओ तो पूरा ही बता दो, नहीं तो बताओ ही नहीं। तो वही मेरा बात अधूरा रह गया था, तो मुझे लगा कि हाँ उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, इसलिए मैं सोची कि चलो उस बात को मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ। तो वो वाला जो मेरा बात था ना, वो थोड़ा सा प्रेगनेंसी से रिलेटेड था, मेरी फर्स्ट डिलीवरी से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड था। जो मैं शादी के 1 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और शादी के 10वें महीने में मेरा बाबू जो है, सात्विक जो है, वो हुआ था नॉर्मल डिलीवरी से। तो वही मैं सोच रही थी कि उस बात को ना मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो हस्बैंड मेरे गुस्सा गए थे सैटरडे को सुबह सुबह, इसलिए क्योंकि वो आकर बोले थे ना कि मेरा बीपी ना बहुत ज़्यादा लो है। तो मैं बीपी लो को एक कोई बीमारी नहीं मानती हूँ, क्योंकि यहीं पे आके मुझे पता चला कि बीपी लो कोई बीमारी नहीं होता है, खाने पीने से ठीक हो जाता है और थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, थोड़ा टेंशन नहीं लिया जाता है, टेंशन की वजह से या फिर खाने पीने की वजह से बीपी लो हो जाता है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि बीपी लो कोई बीमारी थोड़ी ना होता है, ऐसे खाने पीने का ध्यान रखिए।
तो मैं तो कुछ इसमें कुछ कर नहीं सकती थी, तो मेरे मुंह से अचानक से निकल गया। देखो, जो चीज़ आपके साथ बीता हुआ रहता है ना, भुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई कोई चीज़ें हैं ना जो इंसान भुला नहीं सकता है। और यही सब चीज़ है जो मेरे लाइफ में फिर से आते जा रहा है, जो मेरे साथ बीत चुका है ना, इन लोगों के साथ अब हो रहा है। होता है ना, मतलब कि बताई हूँ मैं पहले भी कि हाँ, टाइम सबका आता है, लेट से ही आता है लेकिन टाइम सबका आता है। तो वही हो रहा है कि एक दिन वो था जब मैं गई थी अपनी सासू माँ के साथ अपना मतलब प्रेगनेंसी वाला जो चेकअप होता है वो सब करवाने गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वही मैं जांच करवाने गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर ना बताए थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बीपी लो है। तो मेरी सासू माँ को 500 का दवा दिया गया, मतलब मेरा दवा मिला उनको ख़रीदने के लिए। उस टाइम में मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो वो क्या की कि बीपी लो का जो भी टॉनिक वगैरह ये सब था वो सब वो अलग करके छांट दी थी। और यहाँ पे ना मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ, मतलब खाने में पूरी और सब्जी सोची कि बना देती हूँ। टाइम तो बीतते जाता है ना, तो लेट होते जाता है, तो फिर बच्चों को भूख लग गया था, तो मैं सोची चलो नाश्ते में पूरी और सब्ज़ी बना देती हूँ। तो इन लोगों को मैं पूरी यहाँ पे छान कर सब्ज़ी मैं बना दी थी, चने दाल का तड़का वाला सब्ज़ी मैं बना दी थी, जल्दी से हो जाता है फटाफट से। और पूरी छान कर मैं इन लोगों को नाश्ता दे रही हूँ। तो वही मेरी सासू में क्या की, जो प्रॉब्लम था जैसे कि कुछ इन्फेक्शन था उसका, जो मतलब 16-17 ऐसे करके कुछ पत्ता था, दवा के पत्ता का दाम था, तो वो ले ली। और एक मतलब पीने वाला शीशी था जो कि ज़रूरी था, तो वो ले ली। और बीपी लो के लिए जो टॉनिक वगैरह डॉक्टर लिखे थे 250 का, तो वो वहाँ पे छांट दी। और जो प्रॉब्लम था 250 का दवा ले ली और 250 का दवा छांट दी। तो ये सब चीज़ मैं जब वहाँ पे देखी ना, मतलब हॉस्पिटल में ही बैठकर दवा लेने के बाद जब मेरी सासू माँ आधा दवा ले ली, उसके बाद मैं बैठकर इतना रोई, मतलब मेरी सासू माँ को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये प्रेग्नेंट है तो इतना ज़्यादा खुश है कि ये जैसे खुशी के आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक खुशी के होते हैं और एक दुखी के होते हैं, गम के होते हैं। तो सबको तो समझ में नहीं आता है कि आंसू को सब लोग नहीं पहचान सकते हैं कि कौन दुख से रो रहा है और कौन खुशी से रो रहा है। तो मैं खुशी से नहीं रो रही थी, मैं ये जानकर इतना दुखी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये लोग आज के डेट में, मतलब अभी शादी को 2 महीना हुआ है, 2-2.5 महीना हुआ है, तो आज ये लोग ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। और उस टाइम तक मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा था, जो कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। और ये चीज़ भी बताना सही नहीं लग रहा था, जो कि मैं ये बच्चा नहीं चाहती थी, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना था, मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी, ये भी मैं नहीं चाहती थी। लेकिन ये चीज़ किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि शादी के बाद अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और ये कोई नहीं चाहता है कि हाँ, ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आए। लेकिन मैं चाह रही थी कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आए, क्योंकि मेरे साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे बच्चों के साथ भी अगर मेरा बच्चा होगा तो उसके साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और ये बात मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि जो लड़की ससुराल में जाती है और उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है और उसको ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। फिर मैं घर पे आके हस्बैंड को बताई कि मतलब मम्मी ना आधा दवा ली है और आधा दवा नहीं ली है, छांट दी है। तो मेरे हस्बैंड ही बोले कि बीपी लो कोई बीमारी थोड़ी ना होता है, बीपी लो तो ऐसे ही बस खाओ पियो ठीक हो जाएगा, और टेंशन नहीं लो ठीक हो जाएगा, बीपी लो कोई बीमारी नहीं होता है। तो वही मेरे अचानक से मेरे मुंह से उस दिन सैटरडे को सुबह में निकल गया, तो हस्बैंड मेरे गुस्सा आ गए। तो मैं उनको बस इतना ही बोली कि आप ही के मुंह से सुना गया है, आप ही लोग बोलते हैं कि हाँ, बीपी लो कोई बीमारी नहीं होता है और खाने पीने से ठीक हो जाता है। तो और ज़्यादा गुस्सा आ गए और बोले कि तुमको कुछ भी बोलते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा बीपी लो है, ये है वो है। बस मैं यही बोली कि ये सब चीज़ आप ही लोग का कहना है, जो मैं बस याद दिलवा दे रही हूँ। बस कुछ ज़्यादा दिन हो गया है, आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद है। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा धोकर, और मैं सोच रही थी कि इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर ही देती हूँ, मतलब कंप्लीट कर ही देती हूँ, एंड कर देती हूँ। उसके बाद मैं अभी नाश्ता करूँगी, खाना पीना खाऊँगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे चल रहा था वैसे चलने लगा। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी, और हो गया।
तो क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ कि मतलब जैसे मैं शादी के बाद ना, मेरी सासू माँ यहाँ पे मुझे रखना नहीं चाह रही थी, और ये बात मेरे हस्बैंड को अच्छे से जानकारी था, मतलब अच्छे से उनको पता था कि मम्मी मेरी नहीं चाहती है कि मैं यहाँ पे रहूँ। तो एक महीना के लिए तो मैं चली गई, मायके में चली गई, शादी के जस्ट 6-7 दिन बाद ही चली गई। तो मेरी सासू माँ बोली कि वहीं पे रहने के लिए, मतलब वहीं पे रहो, और मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में कि कभी कभी जाएगा और मिलते रहेगा। तो 1 महीना तो खरमास था, हम लोग में खरमास होता है, जो मतलब शादी के बाद जो जहाँ रहता है वहीं पे रह जाता है। खरमास के बाद ये अच्छा समय नहीं होता है खरमास, तो अच्छा समय होता है जनवरी 15-16 तारीख को, ऐसे अच्छा समय, अच्छा दिन होने वाला था। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मतलब अरेंज मैरिज थी ना, तो मैं किसी को अच्छे से जान नहीं पा रही थी, अच्छे से समझ नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कि आखिर क्या बात है कि मतलब मुझे ले नहीं जाना चाहते हैं। तो मैं क्या की ना कि मैं ज़बरदस्ती करके अपने हस्बैंड को बोली कि नहीं, मुझे जाना है, मैं जाना चाहती हूँ, मतलब अपने मायके से अपने ससुराल आना चाहती हूँ। तो फिर इसमें मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किए, लेकर आ गए। बस बोले कि हाँ, तुम कैसी लड़की हो कि तुमको अपने मायके में मन नहीं लगता है, अपने माँ बाप के पास मन नहीं लगता है। मैं बोली कि हाँ चलो ठीक है, मन नहीं लगता है। मेरे मन में ये था कि शादी हुई है, मायके में रहने के लिए थोड़ी ना शादी हुई है। शादी का मतलब होता है कि ससुराल में रहो, चाहे जैसे भी हो। और मुझे कुछ शक लग रहा था कि पता नहीं क्या है, नहीं है, कि ये लोग मुझे ले नहीं जाना चाह रहे हैं, मुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए भी मैं आई थी, और आने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मैं ज़बरदस्ती करके यहाँ पे आई थी, इसलिए मैं फिर बोल नहीं सकती थी कि फिर मुझे मायके में जाना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं यहाँ पे आई, तो इन लोगों का रहने सहने का ढंग, बोलने का, खाने का, पीने का, ये सब ना मुझे कुछ भी यहाँ का अच्छा नहीं लग रहा था। ना खाना, ना इन लोगों का बात, ना इन लोगों का बोली, ना इन लोगों का मतलब जो भी चाल ढंग जो भी था, वो सब मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और मैं किसी किसी बात पे अपने हस्बैंड को टोक दे रही थी। तो मेरी सासू माँ मुझे ये समझ रही थी कि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा एडवांस हूँ, और ये लोग जो है ना, ये एकदम साधारण तरीके से रहना, साधारण तरीके से खाना पीना रहना सब कुछ करते हैं। तो और साधारण भी नहीं, एकदम बेढंग टाइप से। तो इनको लगा, जैसे कि मेरी सासू माँ को लगा कि ये लड़की ना यहाँ पे बसने वाली नहीं है। मतलब यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड से ना मेरी सासू माँ चैलेंज तक लगा ली थी कि ये लड़की ना भाग जाएगी, मतलब ये यहाँ पे नहीं रहेगी, ये यहाँ से भाग जाएगी। तो वो माँ के बातों पे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। माँ उनको बोल रही थी कि हाँ, ये लड़की नहीं रहने वाली, ये यहाँ टिकने वाली नहीं है, इसको ना माँ बाप बहका के रखे हुआ है। मतलब मेरा जो दिमाग थोड़ा सा हाई था, थोड़ा सा ऊंचा सोच वाला था, और ये लोग एकदम घटिया सोच वाले। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि ऐसे मत खाइए, ऐसे मत पीजिए, ऐसे मत चलिए, ऐसे पहनिए, वैसे पहनिए, बस हस्बैंड को ही बोलती थी। तो कभी कभी सुन लेती थी। तो इसी बात पे मतलब ये लोग चाहते थे कि ये यहाँ पे रहे ही नहीं, यहाँ पे देखे ही नहीं। और मतलब मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता था कि जैसे कि ये रहने वाली नहीं है, माँ ऐसा बोल रही है कि ये यहाँ पे नहीं टिकने वाली है, भाग जाएगी। तो हो सकता है कहीं माँ सही होगी, क्योंकि अरेंज मैरिज थी ना, वो मुझे अच्छे से जान पा रहे थे ना मैं उनको अच्छे से जान पा रही थी। और सच में ये लोग ऐसा मेरे साथ कर ही रहे थे कि मेरी जगह पे कोई भी लड़की रहती ना तो यहाँ पे रहती नहीं, टिकती नहीं। मैं ही थी, और मेरा संस्कार था कि मैं यहाँ पे रह गई। और जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा भूख लगता है। तो मतलब खाने पीने में भी एकदम कम मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, कि मतलब यहाँ तक कि मेरा ना घर में पेट भी नहीं भरता था, रोटी कम, चावल कम, सब कुछ कम। और शादी का यार 2-3 महीना हुआ था, तो क्या मैं बताती, किसको बताती कि मुझे और भात खाना है, और रोटी खाना है, और दाल चाहिए, और सब्जी चाहिए। तो ये सब मैं बोल नहीं पा रही थी। और फिर ना मुझे किसी तरह से मैं 1-2 महीना रही, और उसके बाद ना मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, क्योंकि मैं पार्ट 2 में ही पढ़ रही थी, तब मेरी शादी हुई। पार्ट 2 का ना मेरा फाइनल एग्ज़ाम था। तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को ना किसी तरह से मनाई
कि मतलब मुझे ना ट्यूशन के लिए मैं उनको मनाई कि मुझे ट्यूशन पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, नहीं तो मैं फ़ेल कर जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड मान गए इस चीज़ के लिए, और वो भी चाहते थे कि मैं घर से थोड़ी देर के लिए दूर, वो मुझे बोलते थे कि तुम कॉलेज जाओ, तुम ट्यूशन जाओ। मतलब वो उनको ऐसा लगता था कि घर में ये रहेगी तो इसको प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा हस्बैंड को था मेरे तरफ, मैं जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो हस्बैंड को थोड़ा सा दया आता था मेरे पे, तो वो चाहते थे कि ये घर से दूर रहे। पहले तो वो चाहते थे कि मैं मायके में ही रहूँ, यहाँ पे रहूँ नहीं, और रहूँ तो वो चाहते थे कि ये कॉलेज ट्यूशन इधर उधर जाए और घर में कम रहे, क्योंकि उनको अपनी माँ का नेचर पता था। तो वो क्या किए कि मेरा ना ट्यूशन में नाम लिखवा दिए। कहाँ पे? जहाँ पे मेरा मैके था, मैके और ससुराल के बीच में ट्यूशन पढ़ता था। मतलब मैके भी मेरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10 मिनट लगता है जाने में। तो उसके बीच में ट्यूशन जहाँ मैं पहले से पढ़ रही थी शादी के पहले, और शादी के बाद मैं छोड़ दी थी, तो वहीं पे मेरा ट्यूशन फिक्स कर दिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे जाने लगी तो मुझे ना एक सहारा मिल गया। जैसे कि मुझे भूख ना मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ का मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे एक बहाना मिल गया कि मैं ट्यूशन जाऊँगी ना तो वहाँ पे मम्मी को बुला लूँगी, वहीं पे मैं मतलब जो भी खाने का मन होगा वो मैं मंगवा लूँगी। 1-2 दिन मैं ऐसा की। उसके बाद ना मैं क्या की कि मतलब मम्मी मेरी ट्यूशन में लेकर आती थी खाना पीना, और फिर मैं यहाँ से अपने ससुराल से जाती थी ट्यूशन पढ़ने के लिए, और वहाँ पे पढ़ाई में कम मन लगता था और खाने में ज़्यादा मन लगता था। तो मतलब वहीं पे मेरी मम्मी खाना लेकर आती थी, मतलब ट्यूशन जाती थी वहीं पे मेरी मम्मी, मतलब सुबह के 8 बजे मैं जाती थी और 10 बजे तक मैं वापस आ जाती थी। 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई होता था और 10-15 मिनट जाने आने में लगता था। तो वहीं पे मेरी मम्मी कुछ भी बनाकर, कुछ भी अच्छा सा बनाकर, और इतना लाती थी कि मैं खा भी लेती थी, मैं ले भी आती थी छुपा के, और घर पे, और फिर जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे फिर मैं खाती थी, फिर थोड़ा सा बचा के रखती थी, फिर मैं शाम को रात में वही खाती थी, और मैं यहाँ का खाना नहीं खाती थी। संडे को मैं कुछ कुछ खा लेती थी, और फिर मैं मंडे का इंतज़ार करती थी कि फिर मैं ट्यूशन जाऊंगी, फिर मेरी मम्मी खाना लेकर आएगी, फिर मैं खाऊंगी। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे ज़्यादा भूख लगता था, और मेरी मम्मी के हाथ का खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी मेरी मम्मी के हाथ का खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, और यहाँ पे खाना मैं नहीं बनाती थी। मेरी सासू माँ मुझे खाना बनाने नहीं देती थी। वो बोलती थी कि तुम तेल ज़्यादा रख देती हो, रोटी जला देती हो, चावल गीला कर देती हो, दाल पतला बना देती हो, सब कुछ वो मतलब ऐसे ऐसे इल्ज़ाम करके, मतलब मुझे बस आटा निकाल कर देती थी रोटी बनाने के लिए, चावल निकाल के देती थी। ऐसे ही कभी बनाती थी, कभी नहीं बनाने ही नहीं देती थी, इसलिए मैं नहीं बनाती थी। और यहाँ का सब्ज़ी मुझे अच्छा नहीं लगता था, यहाँ का दाल मुझे पसंद नहीं आता था, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे करते करते ना 3-4 महीना ऐसे करके बीत गया, और 4-5 महीने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं ये घर भी छोड़ दी। मतलब 4-5 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने ये घर भी छोड़ दिया, और फिर मैं अपने मायके चली गई। और उसके बाद ये ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, और जल्दी ही आएगा, जल्दी से मैं अपलोड करूँगी, तो इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ। तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बीच में ही रोक रही हूँ। मेरा बात अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस बात को भी मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। और प्लीज़ नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।